हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जब हम लॉन्ग जर्नी पे निकलते हैं, राइट, मान लो आपकी जर्नी है 250, 300, 400 किलोमीटर की, तो उस दौरान आप कैसे अपनी ड्राइविंग को, अपनी जो जर्नी है उसको आप एक तो स्ट्रेस फ्री और कंफर्टेबल बनाएं, राइट। अभी देखो मैं ना 150 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी चल चुका हूँ और लगभग अभी 100-125 किलोमीटर और गाड़ी चलेगी, राइट। तो टोटल मतलब ये है कि अंडर 300 किलोमीटर मेरी जो ये जर्नी है, राइट। और मैं चल रहा हूँ अकेला, मतलब साथ में कोई को पैसेंजर वगैरह नहीं है, तो वो एक थोड़ी सी तकलीफ दे और हो जाती है। जब आप लॉन्ग जर्नी पर अकेले निकलते हो ना, तो थोड़ा सा एक बोरियत तो हो ही जाती है। अब आप गाने वगैरह भी कितना सुनोगे, क्या करोगे। तो मेनली इसमें ना एक प्रॉफिट ये हो जाता है कि आपका जो कंसंट्रेशन होता है ना, वो आपका स्पेसिफिकली आपकी ड्राइविंग पे रहता है, राइट। इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। तो वही जो है ना आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं ना, तो क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान रखने चाहिए कि जिसकी वजह से हमारी जो लॉन्ग जर्नी है ये थोड़ी सुखद बन जाए। और ठीक है, और ये सब चीज़ें मैं अपने आप को सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैं जब से इतनी जो मैं गाड़ी चला चुका हूँ ना, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि ये मतलब होना चाहिए बिफोर स्टार्ट योर जर्नी, राइट। तो देखो, सबसे पहले एक बात है, जब भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो ना, खास तौर से लंबी जर्नी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले अपना जो पेट्रोल वगैरह है, जो भी आपका डीजल की है या पेट्रोल की है, जो भी सीएनजी वगैरह है, उसको एक तो आप रीफ्यूलिंग करा लें, ठीक है। प्रॉपर रीफ्यूलिंग करा लें। ये मत सोचो कि आप बीच में भरवा लूँगा या क्या है, वो जो है ना वो हेडेक बन जाता है बीच में भराने का, उससे कंसंट्रेशन नहीं हो पाता आपकी, एक तो ड्राइविंग पे। दूसरा, जितने भी जो टायर है ना आपके, उसके अंदर आपकी जो रिकमेंडेड जो एयर प्रेशर है, एक तो वो रिकमेंडेड एयर प्रेशर हमेशा भराओ। अगर आप सिंगल या डबल चल रहे हो तो रिकमेंडेड जितने भी है 30 है, 32 है, जितना भी है 29 है। आप जैसे मेरी बलेनो उसमें 29 है, मैं 30 डलवा लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें हैवी, मतलब आप काफ़ी सारे पैसेंजर साथ में लेके चल रहे हो प्लस लोड भी है, तो आप 35 डलवा लो। मतलब 3-4 जो PSI है वो ऊपर जो है आप बढ़ा सकते हो, राइट। तो एक तो टायर का, और प्लस साथ में जो आपकी स्टेपनी है ना भाई, स्टेपनी में हमेशा आपका जो है प्रेशर मेंटेन होना चाहिए। आई डोंट नो कि कब की आपको जरूरत पड़ जाए स्टेपनी की, तो वो स्टेपनी में आपकी जो एयर का जो प्रेशर है वो वेल मेंटेन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इमरजेंसी में स्टेपनी निकाली और उसमें हवा ही नहीं है, फिर आप क्या करोगे, राइट। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो ना भाई, तो जर्नी स्टार्ट करो हमेशा आपकी जो ड्राइविंग पोजीशन है ना, एक तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए। कंफर्टेबल इस वे में कि आपकी जो ड्राइविंग है उस वे में, ऐसा नहीं कि मैं खाली सिंगल हैंड चला रहा हूँ और यहाँ पे आराम से आर्म रेस्ट पे हाथ रखा हुआ है, आराम से बेफिक्र हो चला रहा हूँ। जो पीछे सीट है काफ़ी पीछे कर ली आराम से, राइट, बोनट तक मेरे को नहीं दिख रहा है, ठीक है। वो एक तजुर्बा हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है गाड़ी चलाने का। बट अगर आप देखो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक तो दोनों हाथ आपके जो है ना स्टीयरिंग पे होने चाहिए, प्लस अटेंटिव पोजीशन होनी चाहिए, और बोनट आपको थोड़ा बहुत विजिबल हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। बट जैसे ये सीडान गाड़ियाँ हैं या आपकी हैचबैक होती है, उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है देखने के लिए। इतना भी कंफर्टेबल मत हो जाओ कि आप लेजीनेस की उसमें आप पोजीशन में चले जाओ, क्योंकि भाई वो बहुत खतरनाक होता है। देखो, सड़क पे ना कभी भी चलते हुए पता नहीं होता कि कब इमरजेंसी में क्या सिचुएशन आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हमेशा अटेंटिव रहो। अब अटेंटिव का मतलब ये नहीं कि मतलब आपने जो अननेसेसरी का दिमाग मारा हुआ है, उसमें क्या होता है कि आपको जो है स्ट्रेस रहेगा, ठीक है। दूसरा, आपका जो हैंड की जो पोजीशन है ना, और जो आपकी स्टीयरिंग की पोजीशन है, अगर आपका जो स्टीयरिंग है वो एडजस्टेबल है, तो इतना आप जो है उसको एडजस्ट कर लो ऊपर नीचे आपकी पोजीशन के हिसाब से, कि आपके शोल्डर के जो है ना लेवल तक रहे। अब पता लगा सीट मेरी नीचे है, ठीक है, और जो ये स्टीयरिंग है वो ऊपर है, तो हाथ फालतू में जो है भाई इतना दर्द करने लगेगा। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो भाई कुछ नहीं कर सकते। अपनी जो पोजीशन है आपको जो है ठीक से मेंटेन करनी पड़ेगी। दूसरा, साथ में आपका 3 और 9 की जो पोजीशन है वो सबसे बेस्ट है। आप जो अपना स्टीयरिंग की कमांड है उसको ऐसे रखो। नेक्स्ट, आपकी जो ड्राइविंग पोजीशन है, जो आपका जो सीट है, उसको इस हिसाब से आप जो है पोजीशन में लाओ। अगर मान लो एडजस्टमेंट कहीं अब तो गाड़ी में आने लग गया, लेकिन जो बेसिक गाड़ी है सिर्फ आगे पीछे हो सकती है, तो अपनी जो पोजीशन है आगे पीछे के हिसाब से बता रहा हूँ। आपकी जो लेग है थोड़ा सा बैंड होना चाहिए, राइट, ऐसा नहीं, और बैंड इतना होना चाहिए कि आपका जो है कंफर्टेबल पोजीशन में। अब कई लोग क्या करते हैं कि सीट को ना बिल्कुल आगे करके यूँ बैठ जाता है स्टीयरिंग के ऊपर, राइट। अब उसमें क्या होता है कि जब भी आपको ब्रेक दबाना होगा या क्लच दबाना होगा ना, तो आपको पूरा पैर उठाना होगा। देखो ऐसे करके पैर उठाओगे, ऐसे करके, राइट, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या का कारण हो जाएगी, ठीक है। अभी जो मैं आपको करके दिखाया गाड़ी चलती में, सीट को जो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ये कभी मत करना। ये सिर्फ आपको मैं करके दिखा रहा हूँ भाई, ऐसा कभी भी मत करना, ठीक है। अपने जो लेग की पोजीशन है, फुट की पोजीशन है, वो इस हिसाब से करो। इतना बैंड होना चाहिए कि अगर आपको क्लच दबाना है ना, तो सिर्फ आपका जो नी है, जो आपका जो नीचे जो आपकी एड़ी है,
ठीक है, हील, उससे ही आपका मूवमेंट रहे, राइट। मतलब पूरा पैर उठा के ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे पैर दबाया और रख दिया, पैर दबाया, क्लच दबाया और डेड पेडल पर रख लिया आराम से, ठीक है। ये आपकी जो है पोजीशन होनी चाहिए। और अपनी हाइट को भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करो, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि थोड़ा सा आपको जो है ना ये बोनट का जो एरिया है ये विजिबल होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, कभी भी ना भाई एक्सट्रीम तेज जो है गाने साउंड वगैरह जो है वो मत चलाओ। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, आपका जो है ना उससे ध्यान भटकता है, लिटरली भटकता है कई बार। आप चाहे कितने भी आप चाहे तुर्रम खां बन जाओ कि नहीं सुनते जा रहे हो लाउड में, धीरे चला लो, साउंड थोड़ी देर सुन लो, या थोड़ी देर कुछ ऐसा सुन लो कि कुछ स्टोरी वगैरह हो। स्टोरी का मतलब ऐसा नहीं कि आप उस पर खो जाओ, राइट। मतलब थोड़ा सा आप जिससे एंटरटेन हो, अपना फोकस मत हटाओ। ड्राइविंग मेन आपका जो एजेंडा है भाई वो है आपकी लाइफ, ठीक है, और दूसरे की लाइफ। आपको जो है फोकस हमेशा सड़क पे रखना है। वो सिर्फ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का भाग है, उसको आप थोड़ा सा एंजॉय करो और बंद कर दो, ठीक है। कंटिन्यू मत सुनो, उससे भी ना फिर वो भाई हेडेक का कारण है, वो हेडेक होना लग जाएगा, राइट। और लंबी जब जर्नी कर रहे हो ना तो इतनी आप एक्सट्रीम, अब गाड़ी की ना देखो, कई लोगों ने पूछा है कि हम गाड़ी कितने किलोमीटर लंबी अपना खींचे, भाई उसकी कोई लिमिट नहीं है। आज की जो गाड़ियाँ बहुत एडवांस हो चुकी हैं, लिमिट आपकी है, आपकी बॉडी की है। अपनी बॉडी को इतना मत थकाओ कि आप जो है ना स्ट्रेस हो जाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, 125 किलोमीटर चला ली है, तो आप उतरो, 10, 15, 20 मिनट का ब्रेक लो, फिर अपनी जो है ड्राइविंग कंटिन्यू करो। अभी देखो मेरी जो ड्राइविंग है ना वो 160 किलोमीटर से ऊपर मैं कंटिन्यू चला चुका हूँ, बट मुझे नहीं लग रहा है कि मैं जो हूँ स्ट्रेस में हूँ या मतलब मैं थक चुका हूँ। मेरे को भी थोड़ा सा ब्रेक लेना है, उससे पहले मैं ये जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं रुकूंगा थोड़ी देर के लिए, हार्डली 10, 15, 20 मिनट के लिए, उससे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। जो भी आपको रिफ्रेश होना है, चाय पानी वगैरह पीनी है, आप वो पियो। और मेन ये है कि जब भी आप रिफ्रेश के लिए उतरो ना, खाने पीने में सिर्फ उतना ही लिमिटेड खाओ कि आपको खाने के बाद नींद ना आए, क्योंकि अगर नींद आने लगी ना तो ड्राइविंग में फोकस नहीं बनेगा। अगर आपको लगता है तो भाई गाड़ी साइड में लगा लो, थोड़ा सा अपना जो है मुंह वगैरह धो, ठीक है, तो अपनी नींद वगैरह भगाओ, लिमिटेड खाओ और अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचो। अब मेरा जो जर्नी का रहता है वो ऐसा नहीं कि घूमने फिरने का, मेरा रहता है कि मेरे को जर्नी स्टार्ट है, मेरे को सीधा मीटिंग में जाना है या काम करना है, ठीक है। तो मेरा एक थोड़ा टारगेट फिक्स रहता है कि मेरे को इतने लिमिटेड टाइम में या इतने टाइम में मेरे को निकलना है, ठीक है, और पहुँचना है। अब उसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं अपनी गाड़ी जो है अंधाधुंध भगा रहा हूँ। स्पीड जो है हमेशा अपनी मेंटेन करके रखो, 80 है, जो भी हाईवे की लिमिट है उतनी भगाओ, उससे ज़्यादा एक्सट्रीम बिल्कुल मत भगाओ, चाहे भले ही हाईवे खाली पड़ा हो। आपको अपनी नो योर लिमिट, अपनी गाड़ी की लिमिट पता होनी चाहिए, अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। इतनी गाड़ी भगाओ कि आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सको। और भाई दूसरा साइड में ये है कि ये जो रियर व्यू जो मिरर आते हैं, साइड मिरर आते हैं, रियर व्यू मिरर होते हैं, इनका सदुपयोग करो। कई लोग क्या करते हैं, ये उनकी जो ये आपके जो साइड के मिरर होते हैं ना, देखो ये पड़े रहते हैं बंद। अब भाई इससे गाड़ी चलाते हैं या बिल्कुल देखते भी नहीं है, तो भाई आपका जो है ना ये जो आपका मिरर है इनको यूज़ करो प्रॉपर्ली। एसी जो है, एसी का टेम्परेचर उतना मेंटेन करो कि आपका जो है एवरेज या फ्यूल इकोनॉमी पे ज़्यादा फर्क ना पड़े, राइट। अगर गाड़ी पूरी भरी हुई है, गर्मी बहुत है, तो भाई ऑब्वियस ही बात है टेम्परेचर डाउन करके रखना पड़ेगा और आपका जो है फैन का जो स्पीड है वो तेज करके रखनी पड़ेगी, राइट। अभी लेकिन जैसे मैं अकेला अपनी जो है गाड़ी चला रहा हूँ, अभी आप खुद देखो कि मेरा जो ये गाड़ी का टेम्परेचर है ना 27 डिग्री जो है मेंटेन है, और जो फैन की स्पीड है वो 1 है, ठीक है। और मजे की बात ये है कि देखो बाहर का जो टेम्परेचर है ना आज थोड़ा सा ठंडा है, 33 डिग्री के आसपास है, राइट। अगर मान लो 40 डिग्री पे पहुंचे ना तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ उसी हिसाब से फिर आप जो है ना अपनी जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करो और आपकी जो फैन स्पीड है उसको मेंटेन करो। बट मुझे लगता है कि जो गाड़ी के जो कंप्रेसर है ना, जो एसी का, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपको 1 फैन की स्पीड पर रख के आराम से आप जो है ना उसका इंजॉयमेंट ले सकते हैं, राइट। बाकी देखो ये जो है ऑटो का जो फीचर है वो अब मैक्सिमम गाड़ियों में आता है फीचर का, टेम्परेचर सेट कर लो 26 डिग्री से बिल्कुल नीचे मत जाओ, 26 डिग्री पे सेट करो, उसके बाद ऑटो पे डाल दो, फिर वो क्या है उसी हिसाब से जो है गाड़ी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, राइट। नेक्स्ट, कभी भी ना अपना जो है पेशेंस लूज मत करो। अगर कोई आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल जो है एकदम लिमिटेड स्पीड पे जा रहे हो, बगल से कोई लेके जा रहा है तूफानी स्पीड से लेके जा रहा है, तो उनको देख के अपनी बिल्कुल भी जो है ना स्पीड चेंज मत करो। और देखो सामने देखो कितना बढ़िया इसने, अगर आपने नोट किया होगा, देखो सामने से ट्रैफिक आया ना तो बंदे ने लिटरली क्या किया, अपना जो लेन चेंज की जो इंडिकेटर है ना वो दिया। तो इससे क्या होगा कि जो पीछे वाला आ रहा है ना स्पीड पे, उसको थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये लेफ्ट ले रहा है या राइट ले रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, ये तो एक लाइव एग्जाम्पल सामने आ गया। तो हमेशा जब भी आपको जो स्पीड वगैरह मेंटेन करनी है या लेन चेंज करनी है, साइड में लगानी है, तो या तो आपका जो है ये हज़ार्ड लाइट का यूज़ करो अगर गाड़ी बिल्कुल स्टॉप करके रखनी है हाईवे के ऊपर, या अगर मूवमेंट कर रहे हो लेन का तो अपना
जो है ऐसा करके लेन चेंज का जो ऑप्शन है इसको आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आप ओवरटेक करो, जैसे ट्रक वगैरह है, तो इनको ना प्रॉपर्ली एक बार हॉर्न दे दो, एक बार इंडिकेट दे दो, क्योंकि भाई लिटरली होता क्या है, देखो ये तो थके आ रहे चलाते हैं गाड़ी, बहुत लंबी जर्नी लेके आते हैं और गाड़ी में ट्रक में इतना शोर होता है कि शायद पीछे का ट्रैफिक जो है सुनाई नहीं दे। तो हॉर्न अगर आपको लगता है कि भाई अगर लंबा जो ट्रेलर टाइप का है, जो बड़े बड़े जो बिग ट्रोले होते हैं, उनको आप एक लंबा हॉर्न दो। और कभी भी अगर आपको जहाँ आपको लगता है हॉर्न की जरूरत है वहाँ हॉर्न दो, अननेसेसरी का किसी को पॉक मत करो, राइट। और अगर कोई सामने जा रहा है, कोई ट्रक वगैरह चल रहा है और वो ओवरटेक कर रहा है, तो उसको पीछे से हॉर्न दबा के ना, मतलब अननेसेसरी का प्रेशर मत क्रिएट करो। हाईवे बहुत लंबा है, आप 2-3 सेकंड बचा के कुछ ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं लोगे, तो जब वो निकल जाए, पास ऑन हो जाए, फिर आप अपना जो है आराम से निकलो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जो सुरक्षित चला रहे हो, सामने दूसरे वाले का भी ध्यान रखो। देखो इसने बंदे ने फिर जो है लेन का इंडिकेटर दिया चेंज का। ये एक ना सेंसिबल ड्राइविंग की ना एक मतलब पता लग जाता है कि बंदे को कितना तजुर्बा है। और ये बंदे वही इस टाइप की जो रूल फॉलो करते हैं, जो मतलब मैंने खुद देखा है, जो ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी सीखते हैं लिटरली, उनको ना थोड़ा पता होता है कि कहाँ पे इंडिकेटर देना और क्या करना है। अब जैसे मान लो कोई चाचा ताऊ के यहाँ, मामा के यहाँ सीख लिया, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा आ जाता है वो, भाई वो देखो वो चीज़ इतनी फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखो। नेक्स्ट, अगर आप मैक्सिमम स्पीड पे चल रहे हो, जो अलाउबल स्पीड है 80 है, 100 है, तो राइट साइड में रखो। अदरवाइज अगर आपको स्लो चलना है तो आप लेफ्ट साइड में रखो, राइट। अब मैं जैसे चल रहा हूँ 70 और 80 के बीच में है, 80 तक मैक्सिमम है, तो मैं राइट में चल रहा हूँ। अगर मेरे को धीरे चलना होगा तो मैं अपनी गाड़ी लेफ्ट में रखूँगा, क्योंकि मैक्सिमम जो ओवरटेक जो होते हैं, ये जो करना है वो आप जो है बिल्कुल राइट साइड से ही एक्सट्रीम से करोगे, राइट। तो ये कुछ छोटी सी, मतलब ये मैं आपको टिप्स नहीं कहूँगा, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से जो फील होता है और जो आपको करना चाहिए वो मैंने आपके साथ जो है शेयर किया, राइट। होप ये वीडियो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय